Hello, good afternoon to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into your favorite channel, Devoted Classes. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन और साथ ही हैप्पी न्यू ईयर to one and all. Although the New Year is just belated, anyway, whole January is New Year. So, wherever you are, happiest and most prosperous Happy New Year to one and all. एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में एक नए साल पर नई वीडियो के साथ। और वो वीडियो है आज का When the reporting verb is in the present or future tense reported speech narration part 15 आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे When the reporting verb is in present or future tense तब हम क्या करें। अभी तक आपने सीखा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैसे हम डायरेक्ट में चेंज करें, डिटेल में सारी वीडियो अभी तक बताई है। आज मैं बताऊंगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई हो तो कैसे चेंज करें। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस इस तरह का है, ही सेज टू मी आई एम वेरी बिजी टुडे। ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है ना, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर ये सेस रिपोर्टिंग वर्ब है ना, हमने बताया था शुरू में बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, रिपोर्ट क्लॉज क्या है, सारी मैंने आपको चीजें बता रखी है शुरू में। इसलिए यदि नहीं आपने देखा है शुरुआती वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज आप देखिएगा, उसमें सब कुछ मैंने समझाया है ये क्या है, रिपोर्ट स्पीच क्या है, नरेशन क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्ट स्पीच क्या है, ये सारी मैंने अच्छे से बताई है। बाकी यहाँ हम देखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, इसका मतलब ये हुआ हमारे प्रेजेंट के भी 4 प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के भी 4 होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहानी मतलब ये हुआ अगर रिपोर्टिंग में इनमें से किसी एक में आई हो, यानी जो हमने भी गिनाए फ्यूचर के सारे पार्ट और प्रेजेंट के सारे पार्ट, तब समझो क्या करें, कैसे चेंज करें, ये आज हम सीखेंगे। ठीक, देखें यहाँ पर ही सेज टू मी, ये क्या है, सेज टू मी, मीनिंग इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये फॉर्म लगता है। ये केस कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। ये अगर ऐसे भी हो सकता है ही विल से टू मी, हो सकता है ही इज सेइंग टू मी, हो सकता है ही विल बी सेइंग टू मी, हो सकता है ही हैज सेड टू मी। जो भी हो सारे प्रेजेंट के पार्ट होंगे या फ्यूचर के कोई पार्ट इसमें दिए गए होंगे। तब के लिए हम कैसे चेंज करें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर जो सेस या सेस टू है, सेंटेंस यहां ध्यान रखते हुए हम काम करेंगे। बेसिक जो रूल है सब वही है ना। तो रूल ये कहता है यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आगे वर्ब का टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता। अगर टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्ट स्पीच के टेंस में। ठीक, हाँ पर्सन चेंज होगा और सारी चीजें जो पीछे हमने पर्सन चेंज, टेंस चेंज, वर्ड चेंज आदि जो लिखवाए थे लगभग सारे फॉलो किए जाएंगे। यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, है ना, और वर्ड चेंज भी इसमें नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिएगा। वर्ड्स ऑफ नियरनेस आर चेंज टू द वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस, ये भी लागू होता जाता था किसमें, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब लागू होता है ना। बाकी इसमें कोई लागू करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखें हम सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ये सेंटेंस कैसा है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई एम क्या है, वर्ब है, वेरी बिजी टुडे ये सारे मिला के अदर वर्ड में आ सकते हैं। हालांकि वेरी एडवर्ब है और बिजी एडजेक्टिव है, टुडे फिर जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, है ना। सारी मतलब शॉर्टकट में इतना ही कहेंगे एस बी ये कुल मिला के अदर वर्ड में या वो भी लाया जा सकता है, कहा जा सकता है। तो जब ऐसा हो तो क्या करें, यानी कैसे चेंज करें।
कुल मिला के ये सेंटेंस कैसा, एसवीओ हमने बताया था, जब फॉर्म किसका होता है एसवीओ का, तब हम कहते हैं उसको असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस असर्टिव है यानी सारा असर्टिव का रूल लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हटाइए, SSN2 यहां लिखते हैं ही टेल्स कर देते हैं, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। यहां सेस का टेल्स हो गया, टेल्स हुआ, ध्यान दीजिएगा यहां सेस का टेल्स हो जाता है, अगर सेट होता तो टोल्ड हो गया होता अब तक, क्योंकि यहां सेस इसलिए टेल्स हुआ, ही टेल्स मी। कुछ महान हस्तियां, कुछ महान बच्चे ऐसे भी हैं यहां टू लगाते हैं, टू, तो भूल के भी जब एक बार टेल्स लग गया है, टोल लग गया, तो उसके बाद टू नहीं लगता। इसको गलती से भी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं करेगा, सीधा हो गया ही टेल्स मी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारी मुलाकात सिंगल कॉमा से होती है, डबल कॉमा होती है, छोटा पत्थर बड़ा पत्थर दोनों पत्थर गायब। दो पत्थर में ये छोटा पत्थर कॉमा के रूप में और डबल कॉमा के रूप में बड़ा पत्थर, और दोनों पत्थर को गायब कर देंगे, यानी कि सारे कॉमर्स गेट आउट, इसमें कोई जगह नहीं है, इनको हटा दिया जाता है और इनके प्लेस पर लगता है कंजंक्शन डायरेक्ट। लग गया, बेसिक रूल वही है जो आपने पीछे असर्टिव सेंटेंस में रूल सीखा था, वही है, लग गया। तो क्या मिला, ही टेल्स मी दैट। अब इसके बाद आगे क्या है, आई। ध्यान दीजिए, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कैसे रूल है चेंज करने का, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई कहां जाएगा भैया, आई जाएगा ही के पास, है ना, यानी आई का जो पर्सन है या इनका जो रूप है, इनके रूप में बदल जाएगा, इनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, यानी आई का हो जाएगा, आई आएगा यहाँ पर ही, सिंपली हम लेंगे कि, ध्यान दीजिएगा आई यहाँ पर कैपिटल था और ही क्या हो गया, इसमें स्मॉल से लिखा गया। ठीक, समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे, आई के साथ क्या था, एम, ही का क्या है, इज होगा। ठीक, यहाँ पर कोई बच्चा गलती से ही के साथ एम नहीं लगाएगा, इसके साथ इज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर ही थर्ड पर्सन है तो इज भी थर्ड पर्सन है, अगर ही सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो हो गई ही इज, तो ही इज हमने कहा, हाँ यहाँ पर ही गलती से आप लोग यहाँ पर ही इज का वाज नहीं करेंगे, इज का वाज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ही इज हुआ। अब इसके बाद और कोई चीज यहाँ देखने को नहीं दिखता, बेरी का बेरी रहेगा और बिजी का यहाँ बिजी रहेगा, टुडे का भी टुडे ही सामान्य केस में रहेगा, बस लास्ट में स्टॉप पढ़ा दे। सारे पंगा का एक पंगा है और वो क्या है, छोटा सा बिंदी, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक, इस तरह से मैंने बताया आपको, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई हो तो इसमें चेंज नहीं होगा। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा, पर्सन में चेंज होगा साहब, पर्सन में चेंज होगा। ये था आपका पहला सेंटेंस जहां मैंने फ्यूचर टेंस लिया, ये था डायरेक्ट स्पीच, ये था इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। यस, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम फ्यूचर का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यू से टू मी, he cannot cheat you, he cannot cheat you। ठीक, ये सेंटेंस मैंने लिया है, he cannot cheat you। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सॉरी यहाँ लिखेंगे he, you will say to me, you will say, यहाँ कर लीजिए you will say to me, ऐसा करेंगे यहाँ, you will say to me ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लिखना चाहते हैं फ्यूचर टेंस। तो you will say to me क्या है, पता है फ्यूचर की पहचान, सब्जेक्ट विल शैल बी फर्स्ट, वो OW का करता है, यानी ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। क्लियर, इसका है फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसीलिए यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो बेसिक रूल वही होगा, हमने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आई हो तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का टेंस नहीं बदलता, बस इतनी सी बात तुरंत कर लेंगे आप लोग, इसलिए हम इसको यू विल से टू मी कर दिए। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम कैसे चेंज करें। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, अब चेंज करेंगे इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम चेंज करेंगे। चलिए, संदूक से मैंने यहां भी सेंटेंस कैसा लिया है, ये सेंटेंस भी असर्टिव है, क्योंकि ही क्या है,
सब्जेक्ट कैन वर्ब हुआ और नॉट डिग्री सेंटेंस हुआ, चीट ये भी वर्ब हुआ, यानी ये हो गई V1, ये हो गई V2, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही मिलाते क्या हो गए? वर्ब हो गए। V1 मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, और V2 मतलब ये मेन वर्ब हुई। ठीक, अब इसको हम चेंज करेंगे। ये सेंटेंस कैसा है? एसर्टिव, क्योंकि SVO के फॉर्म पर आया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं। कहीं जाइएगा मत, stay tuned with me if you want to learn the grammar, that is the chapter, reported speech A to Z completely. if you want to learn, stay tuned with me. Clear? चलिए देखिए, you will say to me, तो क्या करेंगे यहाँ आ जाएगा you will, यहाँ जहाँ say है यहाँ आ जाएगा tell, you will tell me, you will tell me। अब आगे देखेंगे, सिंगल कॉमा गायब, डबल इन्वर्टेड कॉमास गायब, इसलिए कंजंक्शन दैट लगा, हटा करके सिंपल रिमूविंग सिंगल कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास वी यूज कंजंक्शन दैट एज फार एज द assertive सेंटेंस इज कंसर्न्ड। तो हो गया क्या? यू विल टेल मी दैट। अब क्या होगा? अब बेसिक रूल वही सारा, पर्सन चेंज देखेंगे। ये कौन सा पर्सन? ही क्या है? थर्ड पर्सन, पता है ना? थर्ड पर्सन। मैं रिमाइंड करा दूं, थर्ड पर्सन के अंदर आने वाले वर्ड्स ही, शी, इट, राम, बॉय, गर्ल, दे, कविता, सरिता, पिंकी, चिंकी, टिंकी, है? ये सारे दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, एनिमल्स, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। और आई, वी, उसके डिफरेंट फॉर्म, आई का डिफरेंट फॉर्म, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और आई का हो गया, और वी का डिफरेंट फॉर्म, वी, अस, आवर, आवरसेल्फ, ये सारे वी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये फर्स्ट पर्सन में, ये थर्ड पर्सन में आपने देखा, हमने बताया। और सेकेंड पर्सन में आता है यू, 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 योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे सेकेंड पर्सन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो जैसा पर्सन वैसा रूल। तो हमारा क्या कहता है यहाँ? ही क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, नो चेंज, कोई कुछ करना नहीं, नो चेंज, चेंज करना ही नहीं है। साहब जैसे हैं वैसे ठीक, वैसे भी ठंड लग रही है आजकल, ठंडी बढ़ रही है, बेचारे क्यों डिस्टर्ब करोगे? कहेगा डोंट डिस्टर्ब मी, मीनिंग यहाँ ही में कोई चेंज नहीं। रूल क्या कहता है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसीलिए ही का हम यहाँ पर ही रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही का एच कैपिटल से था, यहाँ ही का एच स्मॉल से होगा। ठीक, समझ गए होंगे? यही हुआ, ही हमने कर दिया, यहाँ लिख दिया ही। उसके बाद कैन, कैन को यहाँ पर कैन ही रख देंगे, कुड नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी वर्ब फ्यूचर टेंस में है। नो चेंज इन द टेंस ऑफ द verbs come in the reported speech if the reporting verb is in present or future tense. So he can, after that we have not, no change, cheat का कोई भी चीज नहीं। और you second person, मैं से फिर शुरू, second person क्या रहता है? Second person changes according to the object of the reporting verb। object क्या है यहाँ पर? you कहाँ जाएगा भाई? you जाएगा me के पास, इनकी बॉडी जाएगी इसकी बॉडी में, me की बॉडी में, यानी ये हो जाएगा सिंपली मी। यहाँ मी होगा, यहाँ आई नहीं सकता, यहाँ माई नहीं सकता, यहाँ माई सेल्फ नहीं सकता। जब भी होगा ना वी होगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि यहाँ यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में ही वर्ड लिखा जाएगा, है ना? क्योंकि हम डिपार्टमेंट किसके प्लेस पर कर रहे हैं? यू के प्लेस पर कर रहे हैं। ठीक, यू के प्लेस पर हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बॉडी इनकी हुई और सोल इनकी हो गई, खुद की सोल। तो मींस ये क्या काम कर रहे हैं, क्या किस प्लेस पर उनको एम्पावरमेंट किया जा रहा है? जो कार्य करेगी वही कार्य मतलब नाउन भी करेगा। ये नहीं कि अगर ये कुछ मान लीजिए यहाँ पर हर है तो फिर यहाँ पर शी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसका केस ऑब्जेक्टिव केस है तो बदले ही प्रोनाउन का वर्ड केस भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझ गए? यस, ये था आपका कंप्लीट सेंस। लास्ट में लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो क्या हुआ? यू विल टेल मी दैट ही कैन नॉट चीट मी। क्लियर? तो जल्दी से पेन उठाइए, जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए और इसको नोट करिए, बहुत काम का है। करोड़ों रुपए का मूल्य है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ये कभी घटता नहीं, सबसे श्रेष्ठ धन है, इसकी कोई कीमत नहीं, इतनी ज्यादा कीमत है, इसकी कीमत कोई दे नहीं सकता।
इसको आप जल्दी से नोट करें। इतनी हम महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, इसलिए उसको तुरंत आप नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे? जस्ट वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं हम। एक आध सेंटेंस और लेते हैं। चलिए लिख लिए होंगे या अब हम लेंगे एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। He says to her. He says to her, will you go to school tomorrow? ये सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन। इसको कैसे चेंज करें? बस वही पीछे के साथ लगाइए, बस टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, इसलिए सबसे पहले स्पेस को हटाइए। यहां लिखेंगे ही आस्क्ड, ASK ध्यान दीजिए, यहां आस्क्ड नहीं होगा, ASKD भूल के भी कोई विद्यार्थी, कोई भाई बहन यहां आस्क्ड नहीं करेगा, यहां होगा तो केवल आस्क्ड होगा। या तो आस्क्ड की प्लेस पर कुछ और भी वर्ड हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को शो करे, हो सकता है इंट्रोगेट्स हो सकता है, या क्वेश्चंस हो सकता है ना, या वांट्स टू नो हो सकता है, ठीक, या इंक्वायर्स ऑफ हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड होगा जो क्वेश्चन को शो करे। कभी भी यहां भूल के आप आस्क्ड, इंट्रोगेटेड, वांटेड टू नो या जो है क्वेश्चन आप नहीं करते हैं यहां पर, ठीक। यहां पर सिंपली प्रेजेंट ही होगा, यानी ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। क्लियर? आगे चलेंगे हम। यहां पर सेंटेंस कैसा है पता है, यस नो को बताया था, सेंटेंस के बारे में बताया हुआ अच्छे से, उसे आप देखिएगा। यहाँ ये यस नो क्वेश्चन, इसलिए हम क्या करेंगे अब वो यहाँ से चालू होगा। सबसे पहले ही हटाएंगे सिंगल कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमास, और इसके प्लेस पर लगाएंगे कंजंक्शन इफ, ठीक। इफ या वेदर लगता है WHETHER, कुछ लोग वेदर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इफ लिखें ज्यादा अच्छा है। तो हो गया ही आस्क्ड हर इफ। इसके बाद अब सेंटेंस बचा विल यू गो टू स्कूल टुमारो। वेरी सिंपल, यस नो क्वेश्चन, इसलिए क्या करेंगे हम अब इस सेंटेंस को बनाएंगे हम SVO फॉर्म, यानी असर्टिव। तो क्या हो जाएगा, सिंपली रब करते हैं यू विल गो टू स्कूल टुमारो, ऐसे हो जाएगा। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल को क्या हो गया, वर्ब हो गया, या फिर अदर वर्ड में आ सकता है। ये हो गया SVO का फॉर्म। अब चेक कर दीजिए, कहने का मतलब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब बेसिक रूल सारा वही पीछे का लगेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। किसका, टेंस का, पर्सन चेंज होगा। ये कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। कहां जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास, यानी हर के आधार यहाँ पर हो जाएगा शी, स्मॉल लिखना है, ठीक। कोई बच्चा यहाँ शी को कैपिटल ना समझ ले, ये स्मॉल है, यस शी, ठीक हो गया। शी, अब विल का है कोई चीज नहीं, विल का विल ही होगा। शी विल गो भी कुछ नहीं, तो स्कूल में भी कोई चेंज नहीं, और टुमारो में भी कोई चेंज नहीं होगा। सिंपली हम लिखेंगे TOMW, और लास्ट में ये सब कुछ हटा के तो स्टार्ट हो गया। क्या बना, ही आस्क्ड हर इफ शी विल गो टू स्कूल टुमारो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो नोट करिए जल्दी से। ये आपका था थर्ड सेंटेंस, अभी तक हमने देखा ये तीसरा सेंटेंस था, और ये था डायरेक्ट स्पीच, और ये है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। फिर से बताएं, सबसे पहले यहां हम शेष को हटाएंगे, यहां लिखेंगे आस्क्ड से, और इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हर का हर, इसमें कोई चीज नहीं, इसमें कोई चीज यानी सी में कोई चीज नहीं, यहां फिर हर में कोई चीज नहीं, ये कहां है, रिपोर्टिंग वर्ब में है, ही आस्क्ड हर कर दिया। इसके बाद इफ लगाया, किसको हटा के, कंजंक्शन, सॉरी ये सिंगल कॉमा और डबल कॉमा हटाकर हमने इफ लगाया, स्मॉल से लिखा जाएगा। इसके बाद क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन है। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो बनेगा कैसे, यू विल गो टू स्कूल
टुमारो। यस यू के फॉर्म में लिखना था, मैं लिख दिया इसको, उसको चेंज करिए पीछे का लगाते हुए। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। जहां कहां जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के आपके पास, यानी इनकी बॉडी चेंज होगी, हर की बॉडी में। यहाँ शी लिखा गया, ध्यान दीजिए, यहाँ शी लिखा जाएगा। यहाँ भूल के भी कोई बच्चा हर ना लिखे। पूछिए क्यों? क्योंकि पीछे बताया था मैंने, अपॉइंटमेंट किसके प्लेस पर है? यू के प्लेस पर। यू क्या है? यू सब्जेक्ट है, इसलिए मतलब प्रोनाउन में क्या होगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसलिए हम हर वहां नहीं लिख सकते। ठीक, इसलिए सी किया, सी बी में कोई चेंज नहीं, गो में कोई चेंज नहीं, इधर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और लास्ट में जहां क्वेश्चन मार्क का लिखा जाता है रिलेटेड सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क था, अभी हो जाता है फुल स्टॉप। यहां फुल स्टॉप देखिए कुछ लगा है, यहां पर होता है एक फुल स्टॉप, सब कुछ आगे एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। इस तरह से ये हमने देखा ऐसा यस नो क्वेश्चन किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन का। चलिए बोल लेते हैं चौथा सेंटेंस। क्या कह रहा है भाई? आई शैल से टू हर, आई शैल से टू हर, वाई आर यू wasting your time? Why are you wasting your time? इसको चेंज करना है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको चेंज करिए। क्या करना? बेसिक रूल सारा वही है। सबसे पहले हम यहाँ पर शैल से यानी फ्यूचर टेंस है, इसको हम क्या करेंगे? इसको करेंगे आई शैल से हो जाएगा शैल आस्क, आई शैल आस्क करेंगे हर, टू हर नहीं, आई आस्क, आई शैल आस्क हर। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर ये हटाएंगे सिंगल कॉमा और डबल कॉमास, और कंजंक्शन यहाँ पर नहीं लगाया था क्योंकि ये टेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बी केयरफुल, कोई करना आपको यहाँ पर इफ नहीं लगाना। क्या करना? इसके प्लेस पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन वर्ड, उसी को हम लिख देते हैं। कंजंक्शन काम यही करता है, क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ लिखेंगे हम वाई, वाई को डब्ल्यू एच वाई स्मॉल से लिखा जाए, ये नहीं कि डब्ल्यू एच यहाँ कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल नहीं, स्मॉल रहेगा वाई। अब वही वहां बात हुई, आर यू वेस्टिंग योर टाइम, कर देंगे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम करेंगे। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं बनाया हमने, यस यू का फॉर्म बना, इसको ठीक से सारा पीछे का रूल लगाइए। वाई के बाद यू सेकंड पर्सन कहां जाएगा? कहां जाएगा भाई? रिपोर्टिंग वर्ब के पास यानी हर, यानी शी, वाई शी यहां हो जाएगी इज, क्या होता है? इज, शी इज, कोई चेंज नहीं, इसका बाद में होगा, शी इज वेस्टिंग, डब्ल्यू ए एस टी आई एन जी, यहां पर योर का हो जाएगा हर। जितने भी सेकंड पर्सन उठाएंगे सारे हर चीजों कहां से? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सी यानी हर हुआ, हर टाइम, वाई शी इज वेस्टिंग हर टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। ये बना आई शैल आस्क हर व्हाई शी इज वेस्टिंग हर टाइम। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको बताया जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या प्रेजेंट में आई हो तो क्या क्या चेंज कैसे कैसे होता है, ये सारा मैंने आपको समझाया। बहुत सारी जहां जहां कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे एफर्मेटिव, कोई भी सेंटेंस हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहां होगी यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो सब हर जगह ही रूल लगता जाएगा। हालांकि स्पेशल रूल अपने हिसाब से काम करता है, और जनरल रूल मैंने बता ही दिया, पर्सन में चेंज होगा और टेंस में चेंज नहीं होगा, और वर्ड में भी चेंज यानी डियरनेस वाले वर्ड जो होंगे उनमें भी चेंज सामान्य तौर से नहीं होता है। ठीक, इस तरह से मैंने आपको आज समझाया जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम क्या करें, यानी कैसे डायरेक्शन में चेंज करें। आगे आपको समझ में? यस ऑफ कोर्स, नाउ कम टू द पॉइंट, अब टाइम फॉर द होमवर्क। जो भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर पेन नहीं उठाया अभी तक तो पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और जल्दी से आप होमवर्क नोट करिए। सेंट जेवियर के बच्चे जहां भी हो, हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो तुरंत कॉपी उठाइए, अपनी पेन उठाइए और ये सेंटेंस लिखिए। आज का ये आपका होमवर्क है, आपका वैसे भी हॉलिडे चल रही है तो उसमें ये सारे होमवर्क आप करें। कोई भाई बहन जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, सब लोग नोट करें और घर पे आप एक्सरसाइज करें। चलिए पहला सेंटेंस है होमवर्क के रूप में,
हो जाएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बदलना है। पहला सेंटेंस, आई से टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। सेकेंड, he says to me, he says to me, I am singing a song. Third sentence, you will say to him, are you cooking food? Are you cooking food? ये हो जाएगा अगला सेंटेंस। he will say to you, हो जाएगा I am not cooking food, cooking my food। लास्ट में ये हो जाएगा आपका ये, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक, एक सेंटेंस और, he says I am playing फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये हो गया आपका आज का होमवर्क, लिख लीजिए जल्दी से। और इस तरह से आज की क्लास हमारे यहाँ पर ओवर हो रही है। हाँ, ओवर होने के पहले मैं आपको नव वर्ष के मौके पर शुभकामना स्वरूप एज ए गुड विश आई वांट टू से समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स, ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर चिल्ड्रन। फॉर यू आई एम जस्ट wishing you by saying something like मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते 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 रहो। जिंदगी मिली खुश दिली के लिए, जिंदगी मिली खुश दिली के लिए, हर किसी से मोहब्बत बढ़ाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी मिली खुश दिली के लिए, जिंदगी मिली खुश दिली के लिए, हर किसी से मोहब्बत बढ़ाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, गीत गाते रहो। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी करम प्रधान विश्व करि राखा करम प्रधान विश्व करि राखा करम प्रधान विश्व करि राखा जो जस करई सो तस फल चाखा जो जस करई सो तस फल चाखा हुई है सोई जो राम रचि राखा को करि तरक बढ़ावई शाखा को करि तरक बढ़ावई शाखा को करि तरक बढ़ावई शाखा। My dear brothers and sisters, simply I would like to say you that only hard work is supreme. Do your work sincerely, systematically, you are successful. Never believe in luck, that luck will help you. No, God help those who help themselves. So help yourself. क्यों? Why? जो जस करई सो तस फल चाखा करम प्रधान विश्व करि राखा करम प्रधान विश्व करि राखा। Never believe in luck. Do hard work. Right time, right way, right place. Hard work. If you do, success is yours. Again, I would like to just remind you the lines of very famous poet Robert Frost. That is, woods are lovely, dark and deep. Woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep. Miles to before I sleep, and miles to go before I sleep. The meaning of these lines is simply you work hard. You never quit. Work hard. Okay? Meaning it will take more time to explain, but in simple language, work hard. Never just put off something. Just do at the right time, right place. Present time is the best time. Okay? So unless and until your goal is achieved, your aim is achieved, you don't stop. You never stop. Keep on going and going, and the success is yours. The destination is short. Vivekananda also said, what? Uttishth Jagrat Prapya Paranibodhat. What it means? It means what? Rise, awake, stop not till the goal is achieved. Okay? So, unless until you achieve your success, your goal, your aim, you don't stop. Keep on just making effort. Today or tomorrow, success is yours. Don't be, sad. Don't be upset. Every time, be positive. Be optimist. Never be pessimist. Clear? So many things I have to tell, but my dear friends, I would like to stop here. Some other day, I will make some, some motivational video I will upload very soon. In that, I will just, I will motivate you. Motivational video I will upload. That will include everything that inspires you. So, that's enough for today. Again, I wish all of my dear friends, brothers, sisters, colleagues, and whoever views my video, whoever watches my video, again I wish very happy and prosperous New Year. Whether you live far or you live near, I wish you, all of you, happy and prosperous
New Year. Happy and prosperous New Year. So that's enough. Now, hope that you will do what I told you and practice more and more simply. Now it's time to say you something like unless and until I make and upload other video, you keep on laughing, smiling and enjoying your life and practicing more and more. Now time to say bye bye, see you, take care.